शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, ये रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो, यहाँ आते हो तो आत्म अभिमानी देही अभिमानी होकर बैठो, अहंकार के वश होकर बैठो, मैंपन के वश होकर। फिर बाबा पूछ रहे, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? धंधा करो, कुछ भी करो, परंतु बाबा की एक बात सदा स्मृति में रहे, बुद्धि में रहे। कौन सी? और पकड़ गया? बाबा का डायरेक्शन है, तुम किसी भी साकार व आकार को याद नहीं करो, चाहे वो आकारी रूप का हो, चाहे वो साकारी रूप का हो, तुम किसी को भी याद नहीं करो। एक बाबा की याद रहे, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे को तो फुर्सत नहीं है, समय नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलता। सब कुछ करते हुए भी बाबा की याद में रह सकते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति बाबा की गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाबा को याद करो। कितना निर्माण चित्र था। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले ही कहते हैं, बच्चे रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक ही है ना। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं कहा जाता है। तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाबा को क्या करो? याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाबा के। ये तो बिल्कुल सहज है ना। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, हमको फुर्सत नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें तो सदैव फुर्सत ही फुर्सत है। बाबा तो युक्ति बतलाते हैं, ये भी तुम जानते हो, बाबा को याद करने से हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात है ये
बाबा धंधे आदि करने को मना नहीं कर। भोजन नहीं बनाओगे तो पेट पूजा कैसे होगी? कमाओगे नहीं तो पेट पूजा कैसे होगी? कमाना भी पड़ेगा तो भोजन बनाना भी पड़ेगा, तो परिवार चलाना है तो सब कुछ करना पड़ेगा, बैठना तो नहीं। परंतु हथ काटे दिल, हाथों से काम करो, दिल से बाबा को याद। वह सब कुछ करते बाबा को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाए। क्योंकि बुद्धि में बाबा की याद होगी तो तुम पाप कर्मों से बच जाओगे। क्योंकि जहाँ पाप होगा वहां पर पाप नहीं है, और जहाँ पाप है वहां पर बाप नहीं है। दोनों में से एक ही रह सकता है, या तो पाप होगा या तो बाप होगा। ये तो सब समझते हैं ना कि हम पतित हैं, साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। साधना की जाती है भगवान से मिलने की। आप दुनिया में देखो कितनी साधना करते हैं। कोई स्वार्थवश करता है, कोई प्रेमवश करता है, परंतु करते तो है। सो जब तक उनका परिचय ना हो तब तक तो कोई उनसे मिल नहीं सकता। तुम जानते हो बाबा का परिचय दुनिया में किसी को है ही नहीं। देह का परिचय तो सबको है, बड़ी चीज का परिचय तो झट हो जाता है। आत्मा का परिचय तो तब होवे ना जब बाबा आकर समझाए कि तुम शरीर नहीं हो, तुम कौन हो? आत्मा। देह का परिचय तो सबको है। आत्मा और शरीर ये दोनों चीजें अलग अलग है। शरीर साधन है, आत्मा साधक है। साध्य परमात्मा है। आत्मा ने शरीर के द्वारा साध्य परमात्मा की साधना करनी है। आत्मा एक स्टार है, बहुत सूक्ष्म है। उनको कोई देख नहीं सकते हैं आंखों से। आत्मा कोई देखने की चीज थोड़ी है। हवा लग रही है तो हवा का कोई रूप है क्या? सर्दी गर्मी लगती है तो सर्दी दिखती है क्या? काली है कि गोरी है कि पीली है? सफेद स्वेटर पहनते तो सफेद वाली हो जाती, काला पहनते तो काली वाली हो जाती। उसका अपना तो कोई रूप नहीं है। फूल में खुशबू आती, खुशबू का कोई रूप है क्या? गुलाब से निकलती तो गुलाब की कहते, मोगरे से निकलती तो मोगरे की। उनको कोई देख नहीं सकते हैं, तो यहाँ आकर जब बैठते हो ना तो आत्म अभिमानी होकर बैठ। देह भी याद ना आवे, देहधारी भी याद। गहरा पुरुषार्थ है। ये भी एक हॉस्पिटल है। कहाँ बैठे हो आज? ये भी एक हॉस्पिटल है। आधा कलब के लिए एवर हेल्दी होने का हॉस्पिटल है। आत्मा तो है अविनाशी, इसका कभी विनाश नहीं हो सकता। आत्मा का पार्ट है ना। आत्मा कहती है ना, मैं कभी विनाश को नहीं पाती, अजर है, अमर, अविनाशी। आत्मा का सारा पार्ट, इतनी सब आत्माएं सब अजर, अमर, अविनाशी। शरीर विनाशी है। अब तुम्हारी बुद्धि में ये बैठ जाना चाहिए कि हम आत्मा अजर, अमर, अविनाशी। हम 84 जन्म लेते हैं, ये ड्रामा है। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे, ये भी केवल तुम जानते हैं। 84 जन्म तो गाए जाते, जरूर किसी एक धर्म के होंगे ना।
सभी के तो हो ही नहीं सकते, सभी इकट्ठे आते भी नहीं। हम दूसरों का हिसाब भी बैठ के क्यों निकालें? जब मुझे मुसलमान बनना नहीं है, जब मुझे ईसाई बनना नहीं है, जब मुझे दूसरे मजहब में जाना ही नहीं है, मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा थी और मुझे जाना भी कहाँ है? अपने सतियों की आदि सनातन देवी देवता धर्म में। तो मैं दूसरे धर्म की गिनतियां बैठ करके क्यों करूं? जानते फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते, उसकी फिर वृद्धि होती। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होने। आज दुनिया में चारों तरफ कितना लड़ाई झगड़े, सिर्फ किसके? तू हिंदू है तो तू मुसलमान है, तो तू फलाना है, तो तू फलाना है। कितनी हम धर्म गिलाने की तरफ चले गए। सबका पिता एक है, सबका मालिक एक है, सबका भगवान एक है, सबका पिता एक है, सब आए एक घर से। बच्चा पैदा होता है, ना दाढ़ी मूछे लेके आता है, ना टोपी पहन के आता है, ना पूछ लगा के आता है, ना सूंड लगा के आता है। तुमने उसे पहना दिया, किसी ने पगड़ी पहना दी तो किसी ने पूछ लगा दी, तो किसी ने उसको पूछ लगा के हनुमान जी बना दिया, किसी ने सूंड लगा के गणेश जी बना दिया, किसी ने टोपी पहना के मुसलमान बना दिया, किसी ने दाढ़ी मूछे लगा के उसको कुछ सिख बना दिया, किसी ने गोल टोपी पहना दी, किसी ने लंबी पहना दी, किसी ने चौड़ी पहना दी। पैदा होने के समय उसकी कौन सी जाति, कौन सा धर्म, कौन सा मठ, कौन सा पंथ। जब बीमार होता है, हॉस्पिटल में जाता है, तो आजकल तो कितना चल रहा है ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड का कोई रंग होता है कि मुसलमानों का ये है तो फलाने का अलग है, ये तो ये ऐसा होता है? मुसलमानों के अंदर भी वही लाल रंग का खून है। किसी भी मजहब की आत्मा है, उनके शरीरों में भी ए बी सी जो भी पॉजिटिव फलाने फलाने ग्रुप का जो खून है, वो सबके शरीरों में एक जैसा है। तो कितने मठ, कितने पंथ। बाबा कहते दुनिया जब तमो प्रधान होती है, तब बाप आकर के इस तमो प्रधान दुनिया को सतयुगी बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो भारतवासी फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे। लड़ते रहो तुम, जितना तुमको लड़ना है लड़ लो, आपस में भिड़ना है भिड़ लो, तेरी मेरी करते रहो तुम। राज्य तो हमने ही करना, हम तो किया था, हमने ही करना है। और इसलिए हम अभी गुप्त बैठे हैं, क्योंकि इस कलयुग में किसी का अपना कुछ है ही नहीं है। चोर लुटारों का संसार है। ये चोर युग चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है, ये सतयुग नहीं है। इसका नाम एक और आजकल पता है क्या हो गया? चतुर युग चल रहा है। चतुराई है हर एक के पास, चतुर बन गए हैं सब। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया जिसके पास दिखा तो तू मेरा भैया, तो तू मेरा सैया, तो तू मेरी सहेली, तो तू मेरा दोस्त। चतुर युग में जी रहे हैं। तो बाबा कहते तुम रख के भी क्या करोगे? प्रधानमंत्री को भी कोई नहीं जीने देता है, तो राज्य मंत्री को भी कोई नहीं जीने देता। तुम गुप्त में रहो ना, तुमने क्या लेना है? इस चतुर युग में तुम्हारा राज्य चलना ही नहीं है। तुम्हारा राज्य तो ऐसा होगा जहाँ बोलो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत, धर्म और राज्य सत्ता भी एक। क्या ऐसी दुनिया में बाबा ले जाने आए, ऐसी दुनिया के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक ने कही, दूसरे ने मानी, दोनों बन गए क्या बन गए? परम ज्ञानी, समझदार की निशानियां। एक का कहना, दूसरा मान ले तो घर में शांति है। कलह किस बात की है? ईगो प्रॉब्लम इज द ग्रेटेस्ट। मैं रावण आके बैठ जाता है, गधे वाला शीश लग जाता है। मैं नहीं, मैं कौन हूँ? आई एम प्योर सोल,
आई एम ए पीसफुल सोल, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। पुरुषार्थ करना है। तो बच्चों को भी जास्ती उच्च मर्तबा लेना है तो जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते, समाचार भी लिखते हैं, बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ। कई तो पूरा समाचार लज्जा की वजह देते भी नहीं, करते ही नहीं है तो क्या समाचार समझते बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो सबका पड़ता है कौन क्या करे। भगवान से कुछ छिपा है, किससे छिपाओगे? दुनिया में ऐसी कोई जगह बनी हुई है जहाँ ईश्वर से तुम छिपा सकते हो? तेरे से छिपा लो, मेरे से छिपा लो, उससे कुछ छिपा नहीं सकते। उसको सब मालूम पड़ता है। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। टीचर का काम है समझाना। फेल होना नहीं होना वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, पर टीचर जिस सीट पे बैठा वो तो बार बार अटेंशन खिंचवाएगा ना कि तुम फेल नहीं हो। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा स्कूल है, ये तो बहुत बड़ा स्कूल है। यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता है, बुद्धि से समझा जाता है। नंबरवार तो सब होते ही है। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भी भेज देते हैं, जहाँ सेवा होती है वहाँ बाबा भेज देते हैं। ऐसे वैसे को क्या भेजेंगे? जिसने गंदगी फैलानी है, गुरु नानक की बात याद करो। गांव में गए कहते बिखर जाओ, एक गांव में गए कहते बस जाओ। कहते क्या बात है, जिन्होंने तुम्हारी खातिरी करी उनको कहते बिखर जाओ, और जिन्होंने तुम्हारी खातिरी नहीं करती उनको भी बस। कहते भाई ये गंदगी फैलाएंगे जगह जगह जाके, इसलिए कोई ना जो अच्छे है उसकी खुशबू फैलती है। तो यहाँ भी बाबा कहते जो अच्छी क्वालिटी की आत्मा उनको फिर सेवा पर भेजा जाता है। फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं हमको भी महारथी चाहिए। तो जरूर समझते हैं कि हमसे होशियार कोई नामी ग्रामी है। तुम्हारे में से एक भी तैयार हुआ तुम्हारे शाहबाद में से? बड़े बनते हो, बहुत बड़े महारथी, कितने तैयार किए? अभी तक तो यहाँ बुला ही रही हूँ, यहाँ से जाने वाले कितने तैयार हुए कि फलाने के नाम का निमंत्रण आ गया, चलो। कभी सूरज देवता आ जाए तो कभी स्वामी नारायण आ जाए तो कभी ओंकारेश्वर आ जाए तो कभी पूनम का चांद आ जाए। आते रहो बस, तुम कहीं ना जाओ, हमसे ना कहना। तुम नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते हो? तुम क्यों नहीं बन सकते हो? चाह होगी तो बनोगे। मैं पढ़ूं लिखूं, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे, नवाब खेलेंगे कूदेंगे तो। व्यर्थ की बातों से फुर्सत मिले तो तुम अच्छे बनो ना। यहाँ से उठे बस बाहर गए, बस हरे रामा हरे कृष्णा, तेरी मेरी की तो रोटी हजम नहीं होती। 88 वर्ष हो गए बाबा को कहते कहते व्यर्थ बातें मत करो, व्यर्थ बातें मत करो, निंदा चुगली परचिंतन की बातें मत करो। लेकिन फिर भी हम ठुंगा लगा ही देते हैं, ठुंगा लगा ही देते हैं, छूटती नहीं है आदत। बाबा कहते हैं नंबरवार तो होते हैं ना। आप सोचो, कभी विचार करो बैठ के, 55,000 बहनें विश्व की बाबा की राइट हैंड बन के सेवा कर रही हैं। वो भी तो किसी माँ बाप की बच्चियां हैं, पढ़ी लिखी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अच्छी क्वालिटी वाली हैं, साधारण भी हैं तो अमीर भी हैं तो गरीब भी हैं। बाबा ने कहाँ पर हमें कहाँ उठा करके बिठाया थे। अभी एक युगल आए थे ना 2 दिन पहले, काफी पुराना संबंध संपर्क था, मिलने आए, मिले थे मधुबन में। मैंने कहा आओ चक्कर लगाओ, जाना था उन्होंने आसपास में। इसी सेंटर पे जाके, हैदराबाद सेंटर पे जाके आए, फोटो दिखा रहे थे उसके।
वो हैदराबाद वाली जो दीदी थी ना, MBBS, कृष्णा दीदी ने उनके परिवार को ज्ञान दिया। उनके फादर भी एयरफोर्स में सर्विस करते थे, एयरफोर्स में सर्विस करते। इकलौती बेटी, भाई का तो पता नहीं, पर उसका कुलदीप का पता, छोटी थी। क्या समझते हो एयरफोर्स की नौकरी करने वालों को कितनी तनख्वाह होती है? हमारी निजा बहन है, उसके पापा भी तो अच्छी पोस्ट है, उससे रिटायर हुए, बस ऐसे बोलते। लेकिन जिस दिन वो बाबा के बच्चे बने, इतना सेवा का जुनून की जहां गए वहां सेंटर खोला, जहां ट्रांसफर होती थी वहां सेंटर खोला, जहां पैर रखा वहां सेंटर खोला। बाबा के बच्चों को सेवा का शौक जिसको हो जाए ना, और जाके लास्ट रिटायरमेंट के टाइम पे वो हैदराबाद में सेवा सेंटर खोला और वही बस के रह गए। आज हैदराबाद रिट्रीट सेंटर का आप अकल और शक्ल देखो जाके, पूरा धरती का स्वर्ग दिखा रहा था। कहते सारा माल वहाँ चाइना से आता है दीदी, ट्रक भर भर के आता है, और लोकल सामान तो वहाँ लगा ही कोई नहीं। अपना ज्ञान सरोवर देखा है आप सबने? किस किस ने देखा? ज्ञान सरोवर का डबल एरिया है। ज्ञान सरोवर के 2 ज्ञान सरोवर बनेंगे, और इतना पॉश एरिया जिसको कहते हैं ना, वहाँ दूसरा शब्द मुझे बोलना नहीं आता, क्या शब्द बोलते हैं इसको, जिसको कहते हैं हाई। आज वहाँ एक मरले की जमीन ही कितने करोड़ में है। एम.की. चंद्र रेड्डी जी जब बेंगलुरु में आए थे तब उनको ज्ञान सरोवर दिखा, और उस समय उन्होंने बोला कि ऐसा ज्ञान सरोवर मैंने अपने हैदराबाद में बनाना। और उन्होंने लीज पे कुछ पैसा जमा करके वो जमीन, बड़ा उन्होंने फेस किया, लेकिन बाबा के इतने पक्के और अच्छे बच्चे निकले। वो रेगुलर मुरली सुनते हैं, रेगुलर विदाउट नागा। देखो स्वर्ग, सोचो गोदड़ी में लाल निकले, तुम नहीं निकल सकते, तुम नहीं बन सकते। ये मायने नहीं रखता कि तुम बैकग्राउंड कहाँ से आई है, तुम कुछ पुरुषार्थ करो। बाबा कहते प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते रहते हैं, गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं ना किस प्रकार का ये आदमी है, इसको कहाँ बिठाना है। औहदा तो है ना उसका, उसको मान इज्जत तो देनी पड़ेगी ना। ऐसा थोड़ा यहाँ भी पूछा जाता है, अरे पूछा क्यों नहीं जाता है? बाबा कहते तो उनका फिर इशारा करना चाहिए कि इनको ऐसे समझाओ, तुम भी समझ सकते हो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब है यहाँ पर। वहाँ तो सबकी सर्विस करनी है। कोई बड़ा आदमी है तो जरूर बड़े आदमी की खातिरी तो करनी पड़ेगी ना, ऐसा थोड़ी है, करनी पड़ेगी ना, ये कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों को क्लास में महिमा करते हैं, ये भी सबसे बड़ी खातिरी है। नाम निकालने वाले की महिमा तो जरूर होगी। जो बाबा की सेवा करेगा तो उसकी महिमा नहीं होगी क्या? ले बहन जी तो उसी की तारीफ करते रहते हैं, तो सुनने वाले की तारीफ करेंगे। तो क्लास में आओ और गद्दे झुटके पर झुटका तुम्हारी तारीफ करे तो बत्ती सी बात। कुछ करके कमाल दिखाओगे तो तुम्हारी भी महिमा की जाएगी। ये भलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, तो खातिरी तो करनी पड़ेगी ना उसकी। प्रोग्राम से पहले सब सिखा देता है। ये ना लेके बैठ जाना, ले उससे तो गुलदस्ता दिलवा दिया, मेरे से तो दिलवाया कोई नहीं, उससे तो दुशाला पिटवा दिया, मेरे से तो करवाया कोई नहीं। अरे शक्ल और अकल तो बना लो, करना पड़ता है। बाबा कहते हैं अब तुम जानते ऊंचे थे ऊंच, तो वैसे भगवान है, कहते भी है बरोबर ऊंचे थे ऊंचे, परंतु बोलो बायोग्राफी बताओ तो कहेंगे सर्वव्यापी। बस उसको एकदम नीचे कर देते हैं। अब तुम समझा सकते हो कि ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा काम है, ऊंचा तेरा नाम है। वही भगवान है, वही मूल वतन वासी है। सूक्ष्म वतन में तो देवता है, यहाँ तो रहते हैं मनुष्य। तो ऊंचे थे ऊंच भगवान वो निराकार ठहरा। अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे ना, वो कौड़ी मिसल बन गए।
फिर भगवान को अपने से जास्ती नीचे ले गए, पहचानते नहीं है। तो भारतवासियों को पहचान मिलती है, अभी पहचान कम हो जाती। अभी तुम सबको बाबा की पहचान देते जाओ। क्या सुना सबने? पर्चे संभाल संभाल के घर में किस किसने रखे हैं अभी तक? हाथ उठाओ। कब बटेंगे वो? सबका परिचय देते जाओ, ढेरों को बाबा की पहचान मिलेगी, ढेरों को बाबा पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है ही ये त्रिमूर्ति भोला और इनमें कितनी रोशनी है, ये तो कोई भी कहेंगे ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था ये भी तुम जानते हो। अभी ये कलयुग का अंत और प्रजा का भी प्रजा पर राज्य। अभी राजा ही तो है, नहीं कितना फर्क है। सतयुग के आदि में राजाएं थे और अभी कलयुग में भी राजा है। भले कोई पावन नहीं है, भले कोई पावन नहीं है इस कलयुगी दुनिया में, परंतु पैसा देकर के टाइटल ले लेते हैं। महाराजा तो कोई है नहीं है, टाइटल खरीद लेते। जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर बीकानेर का महाराजा, नाम तो लेते ही। ये नाम अविनाशी चला आता है, पवित्र। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अब तो अपवित्र हैं। राजा महाराजा अक्षर चला आता है लक्ष्मी नारायण के लिए। कहेंगे ये सतयुग के मालिक थे, किसने राज्य लिया? अभी तुम जानते हो राजा कैसे स्थापन होती है। बाप कहते मैं अभी तुमको पढ़ाता हूँ, वो भी किस जन्मों के लिए। वह तो पढ़कर इसी जन्म में बैरिस्टर आदि बनते हैं, तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी तो है ही पुरानी दुनिया, बल्कि कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल है, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की किसी में ताकत नहीं है। तो कितनी भी बड़ी अपनी कोठी बना ले, बंगला बना ले, परंतु हीरे जवाहरात का महल तो इस दुनिया में कोई भी, चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, है ताकत बनाने की? है? ताकत नहीं है। बाबा कहते सतयुग में तो हीरे जवाहरात के महल बनाते हैं ना, बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ की लेबर और वहाँ की लेबर में भी रात दिन का अंतर होता है। कोई तरह नहीं। आजकल तो नई नई इन्वेंशन निकालते रहते हैं। मकान बनाने के साइंस पर कितना जोर है, सब कुछ तैयार मिलता है, रेडी। आजकल तो चलती फिरती का रिवाज आ गया है, चलती फिरता मकान, जहाँ मर्जी खड़ा कर दो। क्या रिवाज आ गया है, सुंदर सुंदर। जरूरत ही नहीं है, जगह खरीदने की जरूरत ही नहीं है, जहाँ मर्जी खड़ा कर लो, जहाँ मर्जी रह लो। एक भाई आता था हमारे पास, हाँ उसके पास घर, लेकिन कहता दीदी मैंने 25 साल हो गए कभी घर में सोया नहीं। उसकी गाड़ी लेता है वो, साल में 2 साल में चेंज कर लेता, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी ले लेता है। 1 घंटा उसका सुबह लगता है गाड़ी की सफाई करने में। कहते घर की भी सफाई करने में तो लगता है। सुबह उठ के उसकी गाड़ी की धुलाई पुछाई करेगा, कहता मेरा खाना भी पीना भी सब कुछ उसी गाड़ी में। बड़े दुनिया, विचित्र दुनिया है। मकान बाबा कहते बनाते रहते हैं। बाबा कहते सब कुछ तैयार मिलता है आजकल, झट फ्लैट तैयार हो जाते हैं। जब हम गए थे ना रायपुर, तो हमने देखा ये कॉलोनी कैसी बनी हुई है। वो बने बनाए मकान होते, बने बनाए फ्लैट। पता कैसे होते? ढांचा बना के रखता है, क्रेन से बस उसके ऊपर वो ढांचा रखते चले जाते हैं। अब ऐसे मकानों का क्या होगा, एक भूकंप का झटका लगेगा तो वो गिरेंगे ही ना नीचे। अपनी मौत का सामान आप ही तैयार करते जाते, झट बनाते जाते, परंतु जल्दी जल्दी बनते हैं। बाबा कहते ये सब काम में आते हैं ना, ये सब साथ चलने, संस्कार तो साथ चलेंगे नहीं, ये साइंस के संस्कार भी चलेंगे। अभी बाबा बच्चों को समझाते रहते, पावन बनना है तो बाबा को याद करो। सारी बात का सार क्या है? पावन बनना है तो बाबा को याद करो। बाबा भी गुड मॉर्निंग कर
फिर शिक्षा देते हैं, बच्चे बाबा की याद में बैठते हो, बाबा की याद में बैठे हो, बैठे हो बेअभिमान में तो नहीं बैठे हो। बाबा की याद में बैठे हो कि इधर उधर की याद में बैठे हो? हाँ, कई बार माया बार कर देती, बार बगा लेती है, लेट हो गया ना, काम पर छूट जाना, बहन जी तो पूरा ही नहीं करती, बड़ा देर लगा लेती बहन जी। बाबा हट ही जाता है, बहन जी दिखने लग जाती है। बाबा कहते चलते फिरते बाबा को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर के सिर का पापों का बोझ बहुत है। तुम अपने पापों का सोचो कि इसको उतारना कैसे है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते लेते नीचे आकर पड़े हो। अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती, जितना बाबा को याद करते रहेंगे उतना बाबा कहते तुमको खुशी भी रहेगी, ताकत मिलेगी तुमको। बहुत बच्चे जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, ऐसे है बाबा के बहुत लायक बच्चे जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, परंतु ऐसे भी है जो बाबा को याद ही नहीं करते। कारोबार अर्थ उनको आगे रखा जाता है, अगर चार्ट देखें उनका धर्म धारणा का तो बाबा कहते हैं ऐसे कि उनका ना धर्म है ना धारणा है। ऐसे भी भाई ज्ञान में दिखे परंतु याद तो बिल्कुल करते ही नहीं है बाबा। बाबा बच्चों की महिमा करते हैं, ये भी नंबर 1 है तो जरूर मेहनत भी तो करते होंगे ना। तो हमेशा समझो शिव बाबा उनको समझाते हैं तो तुम्हारा बुद्धि योगिक बाबा के साथ लगाने के कारण। क्या सुना? कहाँ गए थे अभी? बहुत घूमते हो आप, सारा दिन भी घूमते रहते हो, आधा घंटा क्लास में बैठते हो उसमें भी घूमते रहते हो। कुछ कहते हैं अच्छी बात थोड़ी है, कोई महिमा थोड़ी हो रही है ये। अच्छा लाइक स्टूडेंट बनना चाहिए। बाबा कहते हैं मेहनत करनी होती है ना, ये भी सीखता तो होगा ना, फिर भी कहते बाबा को याद करो, याद करो, बाबा को याद करो। किसको समझाने के लिए? चित्र है, भगवान कहा जाता है निराकार को, वो आकर शरीर धारण करते। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हैं, अभी इस शरीर में विराजमान है, सभी अकाल मूर्त। यह अकाल मूर्त आत्मा का तत्व है। अकाल तत्व और कोई खास चीज थोड़ी है, तखत बना के रख दो और उसको तुमने कही अकाल तत्व। बाबा कहते हैं शरीर में आत्मा प्रकृति के बीच में बैठी है, वही अकाल तत्व। प्रकृति के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता है अकाल तत्व, अकाल तत्व, अकाल मूर्त। आत्माएं सब अकाल है, कितनी अति सूक्ष्म है। बाबा तो निराकार है, वो तखत कहाँ से लेकर आए? बाप कहते मेरा तो तखत भी ये है, तो अकाल भी ये है, तो सब कुछ मैं ये आप करके तखत लॉन पर लेता हूँ। कौन सा? मैं लॉन पर लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तत्व पर आकर बैठता हूँ। अभी तुम जानते हो सब आत्माओं का ये तखत है। मनुष्यों से बात की जाती है, जानवरों की तो कोई बात ही नहीं। मच्छर से बैठ के बात करेगा क्या बाबा? घोड़े कुत्ते गधों से बात करेगा क्या बाबा? कुत्ते बिल्लियों से बात करेगा क्या बाबा? बाबा आते तो मनुष्यों से बात करते, जिनको थोड़ी समझ है, विवेक है, उनसे बात करते। लेकिन मनुष्य पहले जानवर से भी, बाबा कहते मनुष्य जो आज का मनुष्य जो है वो जानवर से भी बदतर हो गया, बदतर। कुछ भी खाता है, कुछ भी खाता। देखो आप आज जाके ना गूगल पर डालना छिपकली को भगाने का रास्ता डालना, छिपकली को कैसे घर से भगाएं, तो उसमें कबूतर को घर से कैसे भगाएं डालना। पता है क्या लिखा था? वहां पर क्या रख दो? लहसुन रख दो, प्याज रख दो।
हाँ, सांप भी नहीं आता, जहाँ लहसुन सांप प्याज भी की- नहीं आता, न लहसुन प्याज की खेती होती है और सांप भी नहीं आता। तो तुम सांप से भी गए बीते हुए, तुम बिच्छू से भी गए बीते हो गए, तुम कबूतरों से भी गए बीते हो गए, तुम छिपकली से भी गए बीते हो। छिपकली नाम कितना प्यारा, छिपकली, उससे भी गए बीते हो गए। तुम्हारे गंध छूटता ही नहीं, कबाड़ छूटता ही नहीं है। कैसे जाता है इस मुंह के अंदर मालूम नहीं, कैसे जाता है गंद खाना, कैसे जाता है सड़ा हुआ तेल, कैसे जाता है। जितनी वीडियोस डालते हैं लोग, कितना सब कुछ बेचते रहते हैं, देख भी रहे हैं फिर भी खा ले। कितना मन बेईमान है लोग। बाबा कहते हैं पहले जो मनुष्य जानवर से बदतर हो गए, अब उनको भी तो सुधारना पड़े। कोई जानवर की बात पूछे, बोलो पहले अपने को तो सुधार लो। इतने जानवरों का क्या हो, बाबा कहते पहले तुम खुद को तो सुधार लो। सतयुग में तो जानवर भी बड़े फर्स्ट क्लास होंगे, सुंदर सुंदर मन भावन होंगे, किचड़ा आदि भी कुछ नहीं होगा। हाँ, अभी हम गए थे वहाँ मधुबन में ना, तपोवन में, तपोवन के पास है ना आरोग्य वन बनाया, आरोग्य वन। किसी ने जमीन दी है फ्री में जमीन दिया किसी ने लेकर, आरोग्य वन बनाया, इतना सुंदर, जहाँ बिल्कुल टोटली तपोवन का भी बाप निकला हो, टोटली वहाँ ऑर्गेनिक खेती हो रही है, टोटली। इतना बड़ा पपीता, इतना बड़ा पपीता, इतना मीठा, बात मत पूछो। तो उन्होंने इनवाइट किया था हमको, तो हम लोग गए थे, 100-150 बहनें थी। वहाँ मोर, पता है क्या, स्टेज पे प्रोग्राम चल रहा है, मोर आके बैठ गया। तो स्टेज पे प्रोग्राम चल रहा, मोर आके बैठ गया। और खाली बैठ नहीं गया, मैंने कहा तुम क्या डांस करोगे, तुम्हारे स्वागत में मोर ही डांस कर रहे हैं। इतना वैसा औरत हाजी का मतलब उसको भय नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, भय मुक्त औरत था। बिल्कुल नहीं। और केवल यही नहीं, गोद में आने की कोशिश करा, पास में आने की। और ऐसा थोड़ी है कि वो रोज, हम मेरे जैसी तो पहली बार ही गई, वो आरोग्य वन देख कर पहली बार। ऐसे बहुत सारी बहनें वहां आई हुई, लेकिन घूम रहे थे वहां। ऐसे फर्स्ट क्लास पंछी होंगे। बाबा कहते किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा वहां। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो दंड डाल दे उनको, जरा भी किचड़ा नहीं होगा। कबूतर होगा सत्युग में, कबूतर होगा। गंद करने वाली चीज कोई भी नहीं होगी। कबूतर सारा दिन गंदगी फैलाता, एक मिनट भी शांति से नहीं बैठता। नाम उसका देखो शांति, उसका नाम रखा, पता नहीं किसने रखा उसको, मैसेंजर। सारा दिन गुटर गु करता है। ऐसी यहाँ की बात यहाँ वहाँ भेजता है, इसीलिए रखा जी, उसे शांति तो है नहीं। गंदगी का ढेर। अब आप देखो ना, गेट पे बेचारा हमारा हंसराज भाई, अभी तक दूसरा हंसराज तैयार नहीं हुआ इस घर में। अभी भी देखो 15 दिन से लगा पड़ा है, ऊपर से लेके नीचे तक। यहाँ तो बातें बनाने वाले ज्यादा बैठते हैं, आकर के सेवा करने वाले कोई कोई निकलते। बेचारा साफ करता है, वो कबूतर ऊपर से बैठ के नहीं करता, रास्ता ही नहीं निकलता। बाबा कहते वहां जरा भी किचड़ा नहीं होगा, वहां बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस ना सके, बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में भी कबूतर दिखाते हैं तो जरूर मंदिर को खराब भी करते रहते होंगे, और कहते हैं सच्ची ऊपर जाके देखो, बाप रे, कोई हल भी नहीं निकलता है। इतना गंदगी, इतना गंदगी। शिव बाबा
दाएं देखो, बाएं देखो, जहाँ देखो। जैसे एक कमाल की बात है, कमाल की बात है। वैसे दुनिया में भी लक्ष्मी नारायण के जो मंदिर है वहां पे कभी कबूतर नहीं देखे। गौर करना पड़ेगा, अपने कुरुक्षेत्र में जाके देखना कभी जाओ तो, कि वहां है कबूतर की नहीं है। जहां जहां मैं गई वहां तो मेरा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि इतनी सफाई बात नहीं। बाबा कहते हैं शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर दिखाते तो जरूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी। अभी बाबा बच्चों को समझाते हैं, उनमें भी बहुत थोड़े हैं जो बाबा की बातों को समझ पाते हैं और धारण कर पाते हैं। बाकी तो कुछ समझते ही नहीं, बहुत थोड़े हैं जो बाबा को समझते, बाबा के ज्ञान को धारण करते हैं। बाबा तो बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे बच्चे मीठे बनो, बहुत बहुत मीठे बनो। मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए, तुम हो ही रूप वसंत। तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की महिमा होती है, आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम ये है। अच्छा, आत्मा बच्चे किसके हैं ये बताओ। तुम प्रेसिडेंट हो, तुम मिनिस्टर हो, तुम फलाने हो, तुम फलाने, पर वो है किसके? आत्माएं हैं किसकी? उनका पिता कौन है? कौन है? परम पिता, परम आत्मा। उनसे ही वर्षा जरूर मिलता होगा, फिर वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? जिससे वर्षा मिलता है वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? चल, जिससे वर्षा मिलता है उसको याद करो, उससे इतनी शक्ति भरो कि सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति। विश्व जगत नियंता की हम सब मीठी मीठी प्यारी प्यारी संतान, शुद्ध पवित्र आत्मा, ज्ञानदाता की अनमोल शक्ति, अमृत का पान करने वाली मैं, ज्ञानी तो आत्मा हूँ। ज्ञानदाता विश्व परमेश्वर की दिव्य ज्ञान की किरणें समस्त संसार विश्व के कोने कोने में फैल रही। ज्ञानेश्वर का दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान की अमृत वर्षा समस्त विश्व को पावन बना रही है। पावन परमेश्वर की असीम कृपा से समस्त संसार का कोना कोना पावन पावन निर्मल बनता जा रहा है। परमात्मा दिव्य ज्ञान की निरंतर बहती हुई गंगा का पावन अमृत विश्व के कोने कोने में परमात्मा शक्तियों को प्राप्त करने के अधिकारी आत्माओं को प्राप्त हो रहा।
संपूर्ण प्रकृति पावन अमृत प्रेम की गंगा से निर्मल पावन बनती जा रही है। प्रभु का ये द्वार निरंतर बहती हुई ज्ञान की गंगा से दिव्य और पावन बनता जा रहा है। चारों दिशाएं उज्जवल दिव्य शक्तियों का केंद्र बनता जा रहा है। हर कण रोम रोम में दिव्य शक्तियों का संचार हो रहा है। यहाँ का ऑरा, यहाँ का प्रभामंडल, यहाँ का वायुमंडल शुद्ध सात्विक अमृत तुल्य पावन पावन बनता जा रहा है। निरंतर शुद्ध पवित्र वाइब्रेशंस इस वातावरण को शुद्ध सात्विक और पवित्र निर्मल पावन बना रहे हैं। संसार के कोने कोने से समस्त संसार के प्रभु प्यार की अधिकारी, ज्ञान अमृत की अधिकारी, दिव्य शक्तियों के अनुभव को प्राप्त करने के लिए प्रभु के द्वार निर्मल पावन सच्चे सच्चे हरि के द्वार में निरंतर बहती हुई ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचते जा रहे हैं। परमात्म ज्ञान की गंगा निरंतर यहाँ मानव आत्माओं को पवित्र बना रही है। प्रभु का ये द्वार परमात्मा शक्तियों का, परमात्मा आशीर्वाद, परमात्मा दुआओं का सुरक्षा कवच बनता जा रहा है। परमात्मा शक्तियों के अधिकारी आत्माएं साफ स्वच्छ निर्मल आत्माएं पावन पवित्र आत्माएं शुद्ध सात्विक बनती जा रही है।
सबका जीवन मधुरम, श्रेष्ठ, महान बनता जा रहा है। कोटों में कोई में भी कोई परमात्म वर्षे के अधिकारी आत्माएं संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए पहुंच रही है। सबका जीवन शांत, शीतल और सरल बनता जा रहा है। सभी स्वस्थ बने, निरोगी बने, मंगलकारी, कल्याणकारी बन, दिन दुनी राज्य अपनी उन्नति कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं कल पहले वाली आत्मा परमात्म वर्षे के अधिकारी आत्मा संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्मा हूं। सब का भला हो, सब सुख पाए। ओम शांति। हम किसके बच्चे हैं? परमात्मा के। तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा। वह फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तुम समझते हो, हम भी तो पहले कुछ नहीं जानते थे। अभी कितनी बुद्धि खुली है। तुम कोई मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे क्या झूठे झूठे चित्र बना कर रखे। कोई दिखा रहे थे शंकर जी की मूर्ति, देखो दीदी कितनी सुंदर बनी है। विचार चलता है शंकर जी, तुम्हारे गले में सांप पड़े तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास आएगा? तुम गले में सांप लेके घूमोगे क्या? कोई हंस रहे थे, हंसा भी रहे थे। कहते एक बार पार्वती की माँ को पूछा, तुम्हारी बेटी जिस घर में जा रही है वहां सुखी तो रहेगी? तो पार्वती की माँ उसको कहती है, सुखी? मेरी बेटी तो इतनी सुखी रहेगी, इतनी सुखी रहेगी, इतनी सुखी रहेगी। क्यों सुखी रहेगी? तुम्हें तो बल्ब जलाना पड़ता है, बिजली का चिंतन होता है। लाइट चली गई तो उसके पति के मस्तक पर चंद्रमा, उसको तो रोशनी की चिंता ही कोई नहीं। न सूरज आग बरसाएगा जो उसको कूलर और एसी की जरूरत हो। चंद्रमा शीतल, वो भी लाइट वाला, सुंदर लाइट, सदा 24 घंटे लाइट। कहता उसको हैंडपंप से पाइप नहीं, पानी नहीं निकालना पड़ेगा, नलके में पानी नहीं निकाल। 24 घंटे गंगा जिसके सिर पर बैठी है।
क्या जरूरत है उसको? उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। कहते उसको, उसके घर में सफाई 24 घंटे रहेगी। सांप बैठा है, चूहे आएंगे ही नहीं, अंदर घुसेंगे ही नहीं। बड़ी और कई बातें थी, लंबी हो जाती। कहते मेरी बेटी इतनी सुखी होगी, इतनी सुखी होगी, इतनी सुखी होगी। मेहमानों की चिंता ही नहीं है उसको। रसगुल्ले जमा जामू क्या मिठाइयां बनाओ, मैं 56 प्रकार के भोग बनाओ, चिंता ही नहीं होगी मेरी बेटी को, क्योंकि उसके तो रिश्तेदार ही नहीं है। रिश्तेदार है। वो तो भूत पिशाच ये सब उसके रिश्तेदार हैं। उनको 56 प्रकार के भोग की क्या जरूरत? सोचने वाले की पॉजिटिव थिंकिंग देखो आप कितनी ऊंची, मस्त, जबरदस्त। क्या हमारे भारतीय संस्कृति के चित्र बनाए। तुम जरा बन के बैठो तो सही शंकर जी, पता चले तुमको। तुम 5 मिनट बन के बैठो, बैठ जाओ, 5 मिनट बन के तो देखो। ये हमारे आदर्श हैं, अनुकरणीय नहीं। आदर्श अनुकरणीय नहीं। ना हम गले में सांप डाल सकते हैं, ना हम भस्म लगा सकते हैं, ना हम भांग, चरस, गांजा, अफीम खा सकते हैं। ये आदर्श है। नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। चढ़ानी है तो ये चढ़ाओ। अपने मतलब के लिए तुमने देवताओं के चित्रों को भी, पर उसमें भी सोचने वाले ने, देखने वाले ने चांद में भी दाग देखा, तो देखने वाले ने चांद की सुंदरता भी देखी। देखने वाले ने कांटों में खिलता हुआ गुलाब देखा, तो नेगेटिव चिंतन करने वाले ने फूल के चारों तरफ कांटे ही देखे। बाबा कहते हैं अभी देखो तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली है, तुम मंदिर में जाएंगे, समझेंगे ये सब झूठे चित्र हैं। 10 भुजा वाला हाथी, सूंड वाला, ऐसा कोई चित्र होता है? तुम्हारे घर में बच्चा ऐसा पैदा हो सूंड वाला, आरती उतारोगे तो बैठ करके उसके। एक छठनी उंगली पैदा होती है ना, चौगनी, उसको भी ऑपरेशन करके निकलवा देते हैं कि ये अलग से क्यों आ गई है। ये भी निकलवा देते हैं, ये चगुनी बन गया, इसका नाम चगुनी बोलेंगे लोग, निकाल दो इसको। तुमने सोच कैसे लिया कि शंकर जी का पुत्र जो गणेश था उसको सूंड थी? क्या क्या बातें करते हैं बैठ करके। बाबा कहते हैं सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। वास्तव में भक्ति में होना चाहिए शिव बाबा की याद, जो सबका सदगति दाता। तुम्हारी बुद्धि में है लक्ष्मी नारायण भी, देखो 84 जन्म लेते हैं, कितना सुंदर छवि। शिव बाबा ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ पर ना सूंड होगी ना पूंछ होगी। लक्ष्मी नारायण एवरग्रीन पर्सनैलिटी तो देखो जरा कितनी सुंदर है। फिर ऊंचे थे ऊंच बाप पाकर सबकी सदगति करते, उनसे बड़ा कोई है नहीं। ज्ञान की बात है तुम्हारे में भी, नंबर बार तुम धारण कर सकते हो, धारणा नहीं कर सकते तो बाकी काम के क्या हो? आने का फायदा क्या है जब ज्ञान तुम्हारे अंदर नहीं जा रहा? काम के क्या हो? कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले और ये अंधे बन जाते हैं यहाँ पे। दूसरों को रास्ता दिखाने की बजाय खुद भी अंधे तो दूसरों को भी बना देते हैं। बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं बाबा, बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं। जो गौ दूध नहीं देती है ना, उसको पिंजर खाते में रखा जाता है, पिंजर खाने में रखा जाता है। यह भी ज्ञान की दूध नहीं दे सकते, लोगों को ज्ञान नहीं सुना सकते, तो उनका बाबा क्या करे ऐसी आत्माओं का? क्या अंदर जा रही बात? पिंजर खाने में जाना है, पर्चे ले जाके रख दिए, अभी तक बांटे नहीं। 50 लोगों से सारे दिन में 100 लोगों से मिलते हो,
कितनी बदकिस्मती, आपको पश्चाताप कितना होगा कि भगवान ने मुझे इतना चांस दिया फिर भी मैंने चांस नहीं लिया। अरे शिव संदेश की किताब तुम्हारे पास होनी चाहिए, सबको देते जाओ। भाई जी मैं तुमसे इसका पैसा नहीं ले रहा हूँ, ये तुम पढ़ना एकांत में जाके, तुम्हारा सब काम करूँगा। सारे इतने अच्छे बैठे, इतने लोगों से तुम संपर्क में आते हो, कितना भाग्य बना सकते हैं। लेकिन भाग्य नरपावत नहीं कर लो लाख उपाय, जो तो घर में बैठे हैं बेले, उनकी तो बात छोड़कर जिनके संपर्क में कहीं जाना ही नहीं है, तुम बस पॉकेट से एक शिव संदेश निकालो, बोलो मैं इसका पैसा नहीं लेता, बस तुम पढ़ना, बैठकर समझना। बाबा कहते ये भी ज्ञान की दूध नहीं दे सकते। बहुत है जो कुछ भी पुरुषार्थ करते ही नहीं, समझते ही नहीं हम कुछ किसका कल्याण कर दें, अपनी तकदीर का ख्याल भी नहीं रहता। बताओ तो क्या करेगा? क्या कह रहा है? अपनी तकदीर का ही ख्याल नहीं करते, बस जो कुछ मिला सो अच्छा, तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। अपनी सद्गति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए, न देही अभिमानी बनना। बाबा कितना ऊंचे थे ऊंचे, और आते दिल को कितने पतित दुनिया में, पतित शरीर में, उनको बुलाते पतित दुनिया में। जब रावण बिल्कुल बुद्धि को भ्रष्ट बना देते हैं, तब बाप आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो राजा रानी बनते हैं, जो पुरुषार्थ नहीं करते फिर वो फिर गरीब बन जाते। तकदीर में नहीं है तो तकदीर भी नहीं कर सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं, हर एक अपने को देख सकते हैं हम क्या क्या सर्विस करते हैं, हर एक अपने को खुद देख सकते हैं हम क्या क्या सेवा करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख के साथ रूप बसंत वन मुख से सदैव रतन निकालने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी कटु वचन नहीं निकालना। ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले, त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा की स्मृति, इन्हीं तीन स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की ये तीन स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का बीज पहले होता, उस बीज द्वारा दो पत्ते निकलते, फिर वृक्ष का विस्तार होता, ऐसे ही मुख्य बीज बाप की स्मृति, फिर दो पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। इन तीन स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। स्लोगन, प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। आज का व्यक्ति सारा कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार कुमारी अकेले नहीं हो सकते, सिर्फ बाबा के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं बाप तो है ही, मेरा साथ है ही नहीं, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो ये माया का वार वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या होगा? हिम्मत रखो, बाबा के साथ को स्मृति में रखो। जो क्या हिम्मत रखो, बाबा को साथ रखो, बाबा की स्मृति साथ रखो तो विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ओके, ओम शांति। एक
सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें जीवदान देकर आपने हमें जीवदान देकर हमारा कल्याण किया। हमारा कल्याण किया। आपका तहे दिल से आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण कुलभूषण, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण कुलभूषण, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पशु पक्षी, नर नारी, नर नारी, मानव मात्र प्राणी, मानव मात्र प्राणी, सभी ग्रह, सभी ग्रह, सभी दिशाएं, सभी दिशाएं, सभी नक्षत्र, सभी नक्षत्र, सभी दशाएं, सभी दिशाएं, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आप सबने मिलकर आप सबने मिलकर हमें जो जीवदान दिया, हमें जो जीवदान दिया, आप सबका भी आप सबका भी हम सबकी ओर से हम सबकी ओर से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। हमारे द्वारा हमारे द्वारा किसी को कोई दुख व कष्ट पहुंचाओ किसी को कोई दुख व कष्ट पहुंचा हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, और और हमें किसी के द्वारा हमें किसी के द्वारा कोई दुख मिला है कोई दुख मिला है तो हम क्षमादान देते हैं। तो क्षमादान देते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। ओम शांति।